बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। इफ़्तार स्पेशल या फिर ईद स्पेशल आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए बेहद क्रीमी और टेस्टी से कबाब की रेसिपी, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से हम बनाएंगे ढेर सारे चिकन क्रीमी कबाब, जो कि बनाना बेहद आसान है और खाने में इसका टेस्ट और जायका मुनफरिद है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्रीमी और मज़ेदार टेस्टी से कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक चाहिए कढ़ाई में मैं लूँगी 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल हल्का सा ही गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भरकर लहसुन और अदरक है मेरे पास। मैंने फ्रेश ही कूटा है, आप चाहें तो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। कुटी हुई 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये भी इसी में शामिल कर दें। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इन हरी मिर्चों का। अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इनको 30-40 सेकेंड के लिए हमने फ्राई कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर बोनलेस चिकन है मेरे पास। ये 1 पाव के करीब बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको हमने फ्राई करना है उस वक्त तक जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो उसके बाद मैं यहाँ पर 1 पाव तकरीबन आलू है मेरे पास, जिनको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। आलू भी साथ ही चिकन के शामिल कर लें और इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से फ्राई कर ले, ताकि आलूओं का और चिकन का कच्चापन दूर हो जाए और लहसुन अदरक में से एक अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ 1/2 टेबल स्पून नमक का साथ ही शामिल कर रही हूँ, ताकि हमारी चिकन और आलू फीके ना रहें। फ्राई हो चुके हैं आलू और चिकन, तो यहाँ पानी शामिल करने लगी हूँ। तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल किया है और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने कवर लगा देना है। ये 1.5 कप पानी में अच्छे से गल जाएगी। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो आप और भी पानी शामिल कर सकते हैं। कवर लगाने के बाद हमने इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लिया था। 15 मिनट के बाद मैंने इसका कवर खोला है, तो देखिए माशाल्लाह से अच्छा खासा पानी ड्राई हो चुका है। आलू भी हमारे गल चुके हैं और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुकी है। पानी को मज़ीद जो रह गया है उसको खुश्क कर लेंगे और काउंटर पर ले आएंगे और पोटैटो मैशर की मदद से हमने इसको गरम गरम ही मैश कर लेना है। गरम गरम में ये काम करेंगे तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाएंगी, आपस में मिक्स हो जाएंगी और हमारा जो आलू और चिकन का मिक्सचर है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। वीडियो अगर इस स्टेज पर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरे हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिक्सिंग हमने अच्छे से कर ली है। अब इसमें कुछ मिसाले शामिल करने लगी हूँ। 1/2 टेबल स्पून मेरे पास है खुश्क धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कूटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, गरम मसाला जाएगा 1/2 टी स्पून और 1/2 टी स्पून ही इसमें जाएगा काली मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च का पाउडर यहाँ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकती हैं। और ढेर सारा हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, ये भी इसमें शामिल कर दें। कबाबों को क्रीमी बनाने के लिए मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून भरकर शामिल कर दें। मैं यहाँ पर टेट्रा पैक क्रीम यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास टेट्रा पैक क्रीम मौजूद नहीं है तो आप जो रोज़मर्रा मलाई से क्रीम निकलती है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और कोशिश करें कि वो क्रीम फ्रेश ही हो, उसमें स्मेल नहीं आ रही हो। तो क्रीम डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो मज़ेदार सा हमारा क्रीमी सा बेहतरीन सा आलू और चिकन का मिक्सचर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। इसको मैं डाल लूँगी किसी बाउल में और अब हम इसके मज़ेदार से और क्रीमी से कबाब तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है, ताकि मिक्सचर हमारा हाथों पर चिपके नहीं। मीडियम साइज़ के मैं यहाँ पर कबाब तैयार कर रही हूँ, आप चाहें तो बड़े साइज़ के कबाब भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर एक कबाब मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह से मैं अपने सारे कबाब तैयार कर लूँगी।
मज़ेदार से और क्रीमी और टेस्टी से ये कबाब 1 पाव चिकन और 1 पाव आलू से प्लेट भर कर हम अपने मज़ेदार से कबाब बनाकर तैयार करेंगे। तकरीबन 12 से 15 कबाब आप इजीली मीडियम साइज़ के बना सकते हैं। तो कबाबों को यहाँ फ्राई कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 2 अदद अंडे और साथ में ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। आप चाहें तो अंडे की कोटिंग सिंपल कर लें, चाहें तो आप ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लें। ब्रेड क्रम्स से ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं, क्रिस्पी क्रंची ऊपर से और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, नरम, क्रीमी और टेस्टी से। तो यहाँ पर एक कबाब को मैंने अंडे में डिप किया है और दूसरी दफ़ा यहाँ पर ब्रेड क्रम्स लगाकर हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह से सारे कबाबों की कोटिंग करने के बाद हमने इनको फ्राई कर लेना है, जिसके लिए फ्राई पैन में मैंने ऑयल पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल गर्म हो जाए तो एक एक करके हम अपने कबाब इसमें शामिल कर देंगे और गोल्डन सा कलर आने पर इनको हमने साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड भी इसकी ऐसे ही फ्राई करने के बाद गोल्डन कर लेनी है, ताकि देखने में भी खूबसूरत लगें और खाने में भी टेस्टी और मज़ेदार हो। देखें कितना ही मज़े का कलर आया है और कितने ज़बरदस्त से ये बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से मैं तमाम कबाब अपने रेडी कर लूँगी। बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार, टेस्टी, क्रीमी और मुंह में घुल जाने वाले ये मज़ेदार से कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। देखें कितना ही खूबसूरत इन पर कलर आया है और मज़ेदार से ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इफ्तार पार्टी हो या फिर ईद मिलन पार्टी, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ 1 पाव आलू और 1 पाव चिकन से आप ढेर सारे कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे, और वो भी क्रीमी, टेस्टी और मज़ेदार से मुंह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।